बिल्कुल नहीं जी रहे, ना अपने लिए जी रहे, ना अपनों के लिए जी रहे। बस एक मन में तृष्णा, एक भटकाव, एक चाहना, एक इच्छा, एक रिक्वायरमेंट है, जिसके पीछे आदमी बेतहाशा पागल होकर के भाग रहा है। ये जो बेचैनी है, ये हर किसी को परेशान करके, चाहे सम्राट हो और चाहे फिर कोई गरीब हो। इस बेचैनी को कैसे मारा जाता है, ये कथा। तो बेचैनी को दूर करना हर कोई नहीं चाहता। तुम समझ रहे होंगे कि हम चाहते हैं कि हमें बेचैनी दूर हो जाए, नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि हमारे पास नाम हो और हमारे पास में दाम हो। केवल शांति से रहना नहीं चाहता तुम, मनमाने रहना चाहते, और मन ही अशांति है। अगर शांति से रहना चाहे आदमी तो फिर मन को मार करके रहेगा, मन को मान करके नहीं रहेगा, मन की मान करके नहीं रहेगा। तुम मन को मानते हो, मन की मानते हो, मन में मानते हो, मन को ही तानते हो। और जो कलेश को चाहता है वो मन को मारेगा नहीं, मन को बढ़ाएगा। तो राजा होकर के कलेश को मारने के लिए जाना। राजा माने जब मन पूरा हो गया, मन में कोई इच्छा ही नहीं रही। अब तक तो मन गुलाम था, नौकर था, भटकता था। अब मन राजा हो गया, अब मन में कोई इच्छा नहीं रही कि जो उसको चाहिए, जो अधूरी हो। अब कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो उसके पास नहीं है, अब सब कुछ है। तो जब मन को कुछ नहीं चाहिए तब कलेश मरता है, इसको हटाना। और जब तक मन को कुछ चाहिए तब तक शांति की बात करना बेईमानी की बात है। सुंदर प्रसंग है। जब मन को कुछ नहीं चाहिए तब कलेश मरता है। परीक्षित महाराज ने सुना है कि मेरे राज्य में कलयुग आ गया है। उसका दमन और शमन करने के लिए शौनक उन्होंने चतुरंगड़ी सेना और रथ को लेकर के कुरु जांगल नाम के प्रांत में ठहरे थे, उधर प्रस्थान कर दिया। कुरु जांगल, कुरु माने करना, कर्म। जब हम कर्म करते हैं और जांगल अहंकार है, हम काम करते हैं तो मैं को लेकर के या किसी लक्ष्य को लेकर के करते हैं। लेकिन जब कुछ भी दिमाग में नहीं रहता, दिमाग जब शांत और शून्य होता है, उस समय पर जो क्रिया होती है तब हमारा कलेश दूर होता है। उन्होंने देखा कि एक पैर वाला एक बैल रो रहा है, उसके बगल में एक गाय भी रो रही है। परीक्षित महाराज ने कहा कि भैया तुम कौन हो? कहने लगा कि राजन मैं धर्म हूं और ये धरती है। बोले कि धर्म कैसा? धर्म के तो 4 पांव होते हैं, तुम्हारा तो एक ही पांव है। परीक्षित हंसने लगे। वो कहने लगा कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, कलयुग में यही एक चीज है जो धर्म की रह गई है, बाकी धर्म के 3 पांव 3 चरण तो खत्म हो गए। माने 75% धर्म तो कलयुग में रहा ही नहीं। तो कलयुग का अर्थ ये मत समझना कि ये जो समय चल रहा है। कलयुग का अर्थ होता है जब हमारा दिमाग बेचैन होता है, जब हमारे दिमाग में कोई कलेश होता है। हमारा दिमाग कलेश में है तो हम कलयुग में हैं, और हमारा दिमाग अगर शांति में है तो हम सतयुग में हैं। हम कौन से, हमारा मन कौन से युग में है ये देखना चाहिए। 24 घंटे में 4 युग बदल जाते हैं। अगर दिन के हिसाब से देखा जाए तो सवेरा सतयुग होता है, शांति होती है, चैन होता है। फिर उसके बाद में त्रेता होता है, फिर दोपहर के पश्चात में द्वापर होता है, और फिर रात में कलयुग होता है। वही कलेश, वही मन की गंध। जब ये सुनेंगे कि राम नहीं हुए, सीता नहीं हुई, तो कोई क्यों चरित्र की और मर्यादा की बात करेगा? कहना सब बेमानी है। राजन उस पर तोड़ने के लिए
पे लोग बहुत तैयार हो गए, और ये लोग नहीं है, ये बधिके हैं, ये हत्यारे हिंसक मवाली लोग हैं, और ये ताकतवर हो गए हैं। राम कमजोर हो गया, धर्म कमजोर हो गया है, कुकर्म मजबूत हो गया। अगर इनमें भावना हो, इनमें ताकत हो, तो राम को कौन नकार सकता? कोई नहीं। राम के मानने वाले नहीं रहे, इसलिए राम को कोई भी कुछ भी कह सकता है। राजन, इन बधिकों को तुम ही मार सकते हो, और जो राजा होकर के राम की रक्षा नहीं करता, धर्म की रक्षा नहीं करता, उसका खुद ही नाश हो जाता है। क्योंकि धर्म से ही धरती ठहरी हुई है, धर्म से ही सूरज और चांद सितारे ठहरे हुए हैं। अगर आग अपने धर्म को छोड़ दे तो दुनिया जल जाएगी, समुद्र अपनी धर्म को छोड़ दे तो दुनिया डूब जाएगी, पृथ्वी अपने धर्म को छोड़ दे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, आंख अपने धर्म को छोड़ दे तो आदमी अंधा हो जाएगा, दुनिया अंधी हो जाएगी, अगर प्राण अपने धर्म को छोड़ दे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म के लिए हमें जीना चाहिए, धर्म से जीना चाहिए, और धर्म युक्त जीना चाहिए। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, धर्म ते वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। परीक्षित महाराज ने उस कलयुग को वध करने के लिए अपने धनुष बाण उठाए तो वो उनकी शरण में आ गया। शरण में आए हुए पर हथियार चलाने से आदमी का सर्वनाश होता है। उन्होंने उसको जीवन दान दे करके कहा कि तुम मेरे राज्य के बाहर चला जा। कलयुग ने कहा कि राजन, आपने जीवन दान दिया है तो स्थान भी दे, रहूं कहां मैं? तो कहा कि मैं तुझे 4 जगह देता हूं, द्यूतम, पानम, स्त्रीयंसुआ। द्यूतम माने जुआ, पानम माने शराब। तो जहां जुआ होता है वहां कलेश रहता है, वहां कलयुग रहता है, वहां अधर्म रहता है, वहां पर पाप रहता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, जितनी भी चीजें हैं, ये जो अपने बच्चों का थोड़ा बहुत भी ख्याल रखता हो, उसको जुआ से और जुआरी से दूर रहना चाहिए। जो आदमी जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, समझना चाहिए कि ये अपने घर और परिवार से बिल्कुल